नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को भूपेन खक्कर के बारे में बताया जाएगा। महत्वपूर्ण कलाकार है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि चैनल को सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपको कितना टाइम लग जाता है। 2-4 घंटे तो लगते नहीं, मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। दोनों चैनल फ्री हैं, कोई भी पैसा नहीं पड़ता है। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स हैं तो वहां पर आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भूपेन खक्कर, इनका समय है 1934 से 2003। जन्म से लेकर मृत्यु तक इनका यहाँ पर पूरा समय दिया हुआ है। आगे देखते हैं इनके बारे में। इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में मुंबई महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखिएगा इनका जन्म कब हुआ, 1934 में। और स्थान कौन सा है तो मुंबई, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। और मुंबई कहाँ है सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में है। ये इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के समय में ही जल रंगों में चित्र बनाया करते थे। बाद में इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट की सायकालीन कक्षाओं में ग्राफिक विधि का अध्ययन किया। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने क्या सीखा, ग्राफिक विधि, यानी इन्होंने ग्राफिक कला सीखी। और 1961 में इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट में नौकरी लग गई, किंतु 1962 में उसे छोड़ दिया और बड़ौदा विश्वविद्यालय से कला का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्कीर्ण किया। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर नौकरी की है, तो कौन है, भूपेन खक्कर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फिर 1963 में भूपेन की भेंट बड़ौदा आए हुए एक अंग्रेज पॉप चित्रकार जिम डोनाबेन से हुई और यहीं से भूपेन खक्कर ने बाजार में बिकने वाली प्रतिमाओं, देवताओं की छपी हुई छवियां तथा कैलेंडर से कोलाज बनाना आरंभ कर दिया। तो पॉप चित्रकार जिम डोनाबेन से प्रभावित होकर भूपेन खक्कर ने कोलाज बनाना आरंभ किया। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भूपेन खक्कर जिम डोनाबेन से प्रभावित हुए, इसका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपनी कलाकृतियों में पोस्ट कार्ड, चार्ट, कैलेंडर, लघु चित्र, सिनेमा तथा चाय की दुकानों में टांगे जाने वाले चित्रों आदि का प्रचुर मात्रा में इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने पोस्ट कार्ड, चार्ट, कैलेंडर, लघु चित्र, इस प्रकार की चीज़ें अपने जो कलाकृतियां हैं उनमें इस्तेमाल की हैं। तो कौन है, भूपेन खक्कर। क्लियर हुआ इतना। 1965 में उन्होंने प्रदर्शनी लगाना आरंभ कर दिया। इन्होंने पहले अपने चित्र में दैनिक जनजीवन की घटना तथा निम्न मध्यम वर्ग के जीवन का चित्रण किया, किंतु बाद में इन्होंने समाज के उस वर्ग का अंकन किया जिसे कभी भी चित्रित नहीं किया गया था। इन्होंने अपनी कला में लोकप्रिय छपे हुए चित्रों तथा कैलेंडर का प्रयोग किया और वह पहले किसी कलाकार ने नहीं किया। यानी इस प्रकार की चीज़ें, कैलेंडर का प्रयोग, पोस्ट कार्ड का प्रयोग, तो इस प्रकार की चीज़ें इससे पहले किसी कलाकार ने नहीं किया था। फिर इनमें लोक प्रचलित देवी देवताओं के प्रमुख चित्र हैं। वे इन छपी हुई आकृतियों को काट कर कैनवास के मुख्य अभिप्राय के आसपास चिपका देते हैं तथा लाल इनेमल के रंग से पृष्ठभूमि को रंग देते हैं। यह कहीं कहीं चिपकाए हुए चित्र के किसी भाग पर बहकर आ जाता है। यानी जैसे ये इनका कैनवास है और इस पर ये चित्र चिपका देते हैं इस प्रकार से, फिर जो बैकग्राउंड है उसको लाल इनेमल से रंग देते हैं। तो रंग, जो लाल इनेमल है वो रंग कर इन चित्रों पर भी आ जाता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है, बाकी कुछ खास नहीं है। या आकृतियों को इस प्रकार चिपकाते हैं कि उसमें एक नया प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। और इसमें वे दर्पण के टुकड़े, यानी जो शीशे के टुकड़े होते हैं, दर्पण यानी शीशा, तो दर्पण के टुकड़े चिपकाते हैं तथा सुंदर लिपि का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी चित्रों में सुंदर लिपि भी लिखते हैं। फिर यहाँ पर जितने पॉइंट दिए हुए हैं सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। पहला है, इन्हें आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भूपेन खक्कर को आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार कहा जाता है। इनका निधन 2003 में बड़ौदा में कैंसर से हुआ। इन्हें पद्मश्री तथा कालिदास सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। यह समलिंगी होमोसेक्सुअल कलाकार हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह एक समलिंगी या फिर होमोसेक्सुअल कलाकार हैं। इन्होंने जीएम शेख के साथ मिलकर वृश्चिक पत्रिका का संपादन किया। अभी पिछली वीडियो में आप लोगों को जीएम शेख पढ़ाए गए हैं, वहां पर आपको बताया गया है कि जीएम शेख ने वृश्चिक पत्रिका का संपादन किया था।
तो ध्यान रखिएगा, वृश्चिक पत्रिका का संपादन जीएम शेख ने, जो आपके भूपेन खक्कर हैं, इनके साथ मिलकर किया। और जीएम शेख वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपके जितने भी पॉइंट हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, यह जासूसी उपन्यासों के प्रेमी थे, यानी इन्हें जासूसी उपन्यास काफ़ी पसंद थे। फिर इन्हें स्वशिक्षित कलाकार भी कहा जाता है। भूपेन खक्कर को स्वशिक्षित कलाकार भी कहा जाता है। इन्होंने मानवीय भावनाओं तथा एक दूसरों से संबंधों को स्वयं की सोच के अनुरूप चित्रित किया और यही उनके चित्रों का एक प्रमुख विषय रहा है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किसने मानवीय भावनाओं को एक दूसरे से संबंधों को स्वयं की सोच के अनुरूप चित्रित किया, कौन से ऐसे कलाकार हैं। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इनके चित्रों की रंग योजना चटक है। इनके चित्रों की रंग योजना कैसी है, चटक है, यानी इन्होंने अपने चित्रों में चटक रंगों का इस्तेमाल किया, डार्क कलर का इस्तेमाल किया है। फिर आगे देखिए, प्रमुख चित्र इनके कौन कौन से चित्र हैं। तो देखिए यहाँ पर, तुम सबको खुश नहीं रख सकते, जनता वॉच रिपेयरिंग, मैन विद प्लास्टिक फ्लावर यानी बुके के साथ आदमी, जलेबी खाता आदमी, इंटीरियर ऑफ द हिंदू टेम्पल, सॉरी यहाँ पर हिंदी हो गया है, हिंदू टेम्पल नियर रेड फोर्ट। और है अगला, पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल, परिवार में मृत्यु, गुरु जयंती उत्सव, हमाम खाना। तो ये हो गए इनके सारे चित्र। और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। भूपेन खक्कर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आपके पेपर में पूछे जा सकते थे, सारे आपको बता दिए गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।